नमस्कार दोस्तों, ट्रू हॉरर मिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से मैं आपके लिए एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। और अगर आप कहानी का बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं तो हेडफोन का यूज ज़रूर करें। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिसको लोग बुरा घर समझेंगे। मेरी मॉम एंड डैड का रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं था। वह हमेशा झगड़ते रहते थे। मेरी मॉम हमेशा कहा करती थी कि तुम कुछ भी नहीं करते और हमेशा ही बेसमेंट में लगे रहते हो और मेरे साथ बिल्कुल भी अपना समय स्पेंड नहीं करते। मेरे डैड हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि वह हमेशा बेसमेंट में रिसर्च किया करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमें किसी को भी बेसमेंट में जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरे डैड ने बेसमेंट के डोर पर 3 लॉक लगाए हुए थे, जिसमें से एक की चाबी वह अपने पुरानी चाबी के गुच्छे के साथ रखते थे। उस चाबी के ऊपर ब्लू रंग का एक स्टिकर लगा हुआ था और उस चाबी पर काफ़ी जंग भी लगा हुआ था। फिर एक दिन किसी तरह मेरी माँ को वह चाबी मिल गई और उस दिन जब मैं स्कूल से आया तो मेरे डैड ने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ किसी और आदमी के साथ हम लोगों को छोड़कर चली गई है। वह वास्तव में टूटे हुए लग रहे थे और अपने दुख में डूबे हुए थे। उन्होंने मुझसे सॉरी कहा जैसे कि उन्होंने कुछ गलत किया हो। मैंने अपने पिता के सामने खुद को स्ट्रोंग दिखाने की कोशिश की, पर जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस गया मैं किसी बच्चे की तरह रोने लगा। इस घटना के 1 महीने बाद मेरे पिता ने खुद को संभाल लिया और वह सामान्य दिनों की तरह अपना काम करने लगे। वह पहले की तरह बेसमेंट में जाते थे, पर जब भी वह बेसमेंट में चले जाते तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे पिता बेसमेंट में किस प्रकार की रिसर्च करते हैं और वह इसमें बहुत मेहनत करते हैं। पर जब वह बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर आए तो मैंने देखा कि वह कुछ परेशान से लग रहे थे। उसी रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद यह आवाज़ बेसमेंट की तरफ से आ रही है। मुझे लगा कि शायद मेरे डैड किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, लेकिन यह आवाज़ मुझको रोज़ जैसे नहीं लग रही थी। यह आवाज़ तो कुछ ऐसी थी जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन आवाज़ों में से एक आवाज़ ऐसी भी थी जैसे कोई जानवर अजीब सी आवाज़ निकाल रहा हो। मैंने अब अगले दिन सुबह अपने डैड को यह सारी बातें बताई, पर उन्होंने ऐसे एक्ट किया कि जैसे उनको इस बारे में कुछ मालूम ही ना हो। फिर वह अपने काम में व्यस्त हो गए, तो मैंने सोचा कि शायद वह रात को हॉरर मूवी देख रहे होंगे, जिस कारण मुझे वह सारी आवाज़ें सुनाई दी होंगी। मैं वापस अपने रूम में चला गया। क्योंकि वह वीकेंड था, इसलिए मैंने कार्टून देखने के लिए टेलीविज़न को स्टार्ट किया, पर वह पहले से ही किसी दूसरे चैनल पर सेट था। तो मैंने वापस चैनल बदलने के लिए जैसे ही रिमोट उठाया तो मैंने एक जाना पहचाना सा नाम सुना। न्यूज़ रिपोर्टर हमारे शहर में खोए हुए 40 मिसिंग लोगों के नाम बोल रहा था और उसमें से एक नाम मेरी मोम का भी था। यह जानकर मैं कंफ्यूज हो गया कि भला कौन मेरी मोम की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सकता है, क्योंकि वह तो अपनी मर्जी से हम लोगों को छोड़ कर गई थी। मेरे कोई ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं थे, क्योंकि उनकी मृत्यु तो कुछ साल पहले ही कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी और मेरी मोम के कोई भाई बहन भी नहीं थे। मैं कंफ्यूज था, तो मैंने सोचा कि मुझे अपने डैड को यह बात बतानी चाहिए। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि वह पहले से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे, तो इसलिए उनको यह बात बतानी सही नहीं होगी। लेकिन तब मैं अपनी मोम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह मुझको छोड़कर चली गई थी। इसलिए मैंने इस बात को अनदेखा किया और चैनल बदलकर कार्टून देखने लगा।
तभी अचानक मेरे डैड कमरे में आ गए और मुझसे कहने लगे कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, और उन्होंने मेरे माथे पर एक किस किया और मुझसे कहा कि मैं रात को देर से लौटूंगा। मैं उस वक्त 13 साल का था, तो मैं अपना ध्यान खुद से रख सकता था। जैसे ही वह वहाँ से चले गए तो मैंने अपने दोस्त ऑस्टिन को अपने घर पर बुला लिया। वह जल्दी में मेरे घर पर आया और हम दोनों ने PlayStation 2 पर WWE वीडियो गेम खेलने लगे। तभी हमने बेसमेंट से आती हुई एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ऑस्टिन कंफ्यूज था। उसने पूछा कि यह क्या है। मैंने उससे कहा कि मेरे डैड वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, शायद वहाँ पर कोई जानवर होगा। लेकिन यह सुनकर ऑस्टिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और बेसमेंट में जाने के लिए कहने लगा। तो मैंने उससे कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते, मेरे डैड ने वहाँ जाने के लिए मना किया हुआ है। यह सुनकर ऑस्टिन नाराज़ हो गया और उसने मुझे कोई ड्रिंक लाने के लिए कहा। तो मैं उसके लिए जूस लेने के लिए किचन में चला गया, लेकिन तभी मुझे एक सड़ने की स्मेल आने लगी। तो मैंने चारों तरफ देखने लगा कि यह स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी मैंने देखा कि बेसमेंट के दरवाजे का लॉक ओपन था। तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास गया तो मेरी जिज्ञासा बेसमेंट के अंदर जाने को करी। तभी मैंने ऑस्टिन को आवाज़ दी और मेरे साथ अंदर चलने के लिए उसको बुलाया। हम उसी बदबू में तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। वहाँ चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन तभी ऑस्टिन को एक स्विच मिल गया और उसने उसको ऑन कर दिया। लेकिन जैसे ही वहाँ चारों तरफ रोशनी हुई तो वहाँ का मंजर देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए। वहाँ का दृश्य बहुत भयानक था, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ को हुक के द्वारा लटकाया गया था। यह देखकर ऑस्टिन ने डर के मारे कसकर मेरी शर्ट को पकड़ लिया। सामने कमरे के भीतर मानव के अंग के कुछ अवशेष पड़े हुए थे। लेकिन तभी हमने देखा कि दाहिनी ओर के कमरे में एक पिंजरा रखा था और ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति उसके अंदर सो रहा है। लेकिन ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि वह किसी इंसान की तरह नहीं है। ऑस्टिन ने डर से कांपते हुए पूछा कि आखिर वह क्या है। लेकिन यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था और डर भी गया था, इसलिए मैंने ऑस्टिन की बातों को अनदेखा कर दिया। वह तो किसी विकृत मानव की तरह लग रहा था। उसके मुंह पर टेढ़े मेढ़े दांत लगे हुए थे, जो कि उसके चेहरे पर ज़्यादातर भाग को ढके हुए थे, और उसकी आंखें जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ वह नहीं थी, बल्कि उसके सिर पर लगी हुई थी। तभी हमने जो देखा, यह देखकर तो हमारी रूह कांप गई। वह दोनों आंखें मेरी और ऑस्टिन की तरफ देख रही थी। तभी उसने गरजती हुई आवाज में कहा, खाना, खाना। और वह खड़ा हो गया और अपने पतले पतले हाथों से पिंजरे की रोड पर चलने लगा। मैं तो तब तक डर के मारे जम चुका था। तभी ऑस्टिन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए सीढ़ियों से बेसमेंट से बाहर ले गया और तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया और जल्दी से मुझसे दरवाजे का लॉक लगाने के लिए कहा। मैंने तुरंत ही दरवाजे का लॉक भी लगा दिया। तभी ऑस्टिन कारपेट पर घुटनों के बल जाकर बैठ गया और वहाँ का माहौल एकदम से शांत हो गया। तभी अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ होगा, और वह लोग जो कि हमारे एरिया में मिसिंग है उनके साथ क्या हुआ होगा। तभी ऑस्टिन बोला कि तुम्हारे डैड उस दानव को इंसानों का मांस खिलाते हैं। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। बस उसके बाद मुझे यह याद है कि ऑस्टिन अपने घर पर गया और उसने अपने माता पिता को यह सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद मेरे घर पर पुलिस आई और मेरे डैड के घर पर आते ही उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया।